कि दोस्तों, जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं महिलाओं के उत्थान पे बात करती हूँ, आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होंगी कि महिलाओं को अपनी आज़ादी के लिए आगे आना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराऊंगी कि वो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा जो उन्होंने अभी तक सही, वो स्वयं अपने मुख से बताएंगी। और उसके बाद आप उनसे और उनकी बच्ची से मिलिए, देखिए कि कैसे वो लोग मतलब संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। और इससे बहुत सारी महिलाएं जो इस दशा से गुजर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा और एक हिम्मत भी मिलेगी अपनी परिस्थिति से बाहर आने की। तो आप इनके मुख से ही सुनिए। ये है नेहा। नेहा, जय माता दी। नेहा, अपने बारे में बताइए आप कि कैसे आप का संघर्ष कैसे चालू हुआ, कैसे आप आज यहाँ शक्ति कृपा फाउंडेशन की मतलब मैं अध्यक्षा हूँ, मैं नीलम मिश्रा, मेरे पास कैसे आई? मैं फेसबुक से माध्यम से आई। मैंने शक्ति कृपा का बहुत नाम सुना था। फेसबुक के माध्यम से मैंने आपसे कांटेक्ट किया और फिर मैं यहाँ पे आई। हमारा संघर्ष उस टाइम से ही शुरू हो गया जब हमारी शादी हुई। हमारे घर वाले कोई भी इस शादी से खुश नहीं थे। मतलब मुझे दबाव में ये शादी कराया गया, जिसकी वजह से मम्मी पापा से भी मैंने बोला कि शादी मुझे नहीं करनी है। फिर भी वो लोग ने बोला कि नहीं, शादी करो, सब अच्छा हो जाएगा। ससुराल गए हम। उस टाइम मुझे बोला गया कि मुझे ये बहू पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि मुझे ये पसंद नहीं, जबकि मेरे हस्बैंड का अफेयर कहीं और चल रहा था। फिर उसके बाद जो है मैंने आके ये बात माँ से कहा। माँ ने कहा नहीं बेटा, एक बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप जाओ फिर से। मेरे माँ बाप ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। जब मैं फिर दोबारा गई, फिर हमारे साथ वही मार पीट, मतलब न हर एक चीज़ की मुझे प्रताड़ित किया गया। ना मुझे कभी पैसे ना कुछ, हर एक चीज़ के लिए मुझे वहाँ पे परेशानी उठानी पड़ी। फिर मैं आई अपने माँ के पास। मैंने बोला माँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे मत भेजिए। फिर भी मेरे माँ बाप ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे वहाँ पे भेजा। जब मैं तीसरी बार गई तो वहाँ पे मेरी बच्ची पेट में आई। मेरी बच्ची मात्र 3 महीने की थी। 3 महीने में हमारे सास ससुर देवर, हमारे हस्बैंड ने, सारे बाहर वालों आस पड़ोस के सामने मुझे इतना मारा कि मुझे अधमरा करके छोड़ दिए। फिर वो लोगों ने गांव ला के मुझे मायके में छोड़ा। डिलीवरी के टाइम मम्मी ने भी ससुराल में वहाँ पे भेज दिया। वो लोग ने डिलीवरी कराया, सब कुछ कराया। फिर उसके बाद मुझे फिर मायके में भेजा। मैं बोली मम्मी मुझे अब नहीं जाना, अब मुझे बंद कर दो, क्योंकि बच्ची भी हो गई। फिर भी वो बंदे नहीं सुधर रहे हैं, वो नहीं सुधर रहा है। फिर भी मेरी माँ ने कहा नहीं, सब सुधर जाएगा, तुम जाओ। जब मैं चौथी बार आई तो मुझे ये लोग मुंबई लेके आए। अब मुंबई में ला के मैं ड्रेस पहनती थी, सूट पहनती थी, तो उस पर भी मुझे मारना पीटना, गाली देना, हर एक चीज़ के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया। फिर मेरे हस्बैंड ने, मैंने एक दिन सूट पहना, वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि आपकी बीवी सूट पहनती है, तो साड़ी के लिए फोर्स करते थे। साड़ी के लिए फोर्स किया गया। तो उसके लिए मतलब आस पड़ोस वाले ने मुझे, उनको वो शायद कुछ बोला, और वो भी मुझे मतलब मारे पीटने के बाद मुझे बोले कि मैं तुमको जला दूंगा। अब मेरी बच्ची उस समय 8-9 महीने की थी। एक बार उन्होंने जलाने की कोशिश की, मैं वहाँ से हट गई। फिर बच्ची मेरी रो रही थी, मैंने बच्ची को लिया। लेने के बाद मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मेरे पीछे से मैंने फ्रॉक सूट पहना था, उसमें उन्होंने आग लगा दिया। अब अभी आप कितना मतलब जली हुई हैं, आप पूरा तो नहीं दिखा सकती लेफ्ट साइड, लेकिन आप ये हाथ से इनके देख सकते हैं। ये यहाँ ये देखिए जलने का, आप लोग पास लो बेटा, तो ये देखिए ये जला है। ये पूरा बॉडी इनका लेफ्ट मतलब जो भी पोर्शन है ये पूरा जला हुआ है, ठीक है। तो मतलब बार बार भेजने से क्या किसी इंसान के अंदर सुधार हो गया?
जब तक कोई इंसान स्वयं नहीं सुधरना चाहता है उसे कोई नहीं सुधार सकता है। ठीक है, अपने आप पे काम करके ये अपनी जिंदगी बना सकती हैं। दूसरे के ऊपर काम करवा के हम अपनी जिंदगी नहीं बना सकते हैं। तो नेहा अभी और भी अपनी आप बीती बताएंगी, आप सुनिए इनसे। उसके बाद जब उसने जलाया तो सबने बोला कि पुलिस को कॉल मत करो वरना तुम फंस जाओगे, और उसने पुलिस को कॉल नहीं किया। मेरा मोबाइल, मेरी बच्ची दोनों को मतलब लेके बाहर से गेट बंद कर दिया। फिर मैंने किसी तरीके से मोबाइल को चुराया, कुछ भी करके मोबाइल चुराया, कॉल किया पुलिस वाले को। पुलिस वाला आया तो मैं बोली सर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पहले इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, फिर उसके बाद ही मैं कुछ बयान कर सकूँगी। तो पुलिस वालों ने मुझे एक हॉस्पिटल भेजा, मुंबई का, महाराष्ट्र का शिवाजी हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए। वहाँ पे मुझे रेफ़र कर दिया गया कि मैं ये केस नहीं ले सकता, ये केस बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है। फिर वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया सायन हॉस्पिटल। वहाँ पे गई तो वहाँ पे इन लोगों ने मुझे वहाँ पे भी बोला कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो हम ना तुम्हारा इलाज कराएंगे और ना हम बच्ची को देखेंगे। अब मुझे फ़ोन के लिए इतना मुझे मारा गया कि उस टाइम मेरे फ़ोन पे किसी मेरी सिस्टर का कॉल आया, बोला ये कौन है। मतलब कि मुझे ना मेरी सिस्टर से बात करने दिया जा रहा था, ना मेरे भाइयों से बात करने दिया जाता, हर एक चीज़ के लिए। हॉस्पिटल में मैं 3 महीने रही। 3 महीने में मतलब उन्होंने ना खाने का जो हॉस्पिटल से मिलता वही खाते थे, पीते थे, हर एक चीज़ वहीं से। जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके आई तो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें 1 साल तक मतलब गैस के सामने खाना वाना मत बनाने दीजिएगा और इनका मेडिसिन हमेशा चालू रखिएगा और खान पान पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन्हें गर्मी में ज़्यादा मत रखिएगा। मैं आई, मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, मेरे हस्बैंड थे। मैं जब आई तो वहाँ पे मैंने बोला कि माँ मुझे भूख लगी है। मैं अपने सास को माँ बोलती हूँ। मैंने बोला माँ मुझे भूख लगी है। वो मुझे 5 दिन रखी, 5 दिन में मुझे भरपेट खाने तक नहीं दिया और मुझे बोलती थी कि ये नाटक कर रही है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ से मुझे उसने निकाल दिया। फिर मैं जहाँ रहती थी, जहाँ पे मैं जली थी, फिर वहाँ पे रिटर्न गई। फिर भी उसने, इन लोगों ने मुझ पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि अगर मुझे रोटी नहीं बना सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जलन था, रोटी नहीं बनाती थी, उसके लिए भी ये लोग मुझे मारते थे। इस जली हुई अवस्था में भी इनके साथ प्रताड़ना बंद नहीं हुई। जब इतना ज़्यादा सहन शक्ति मतलब अब इनकी छीड़ होने लग गई, उसके बाद ये अभी कितने दिन हुए हैं, 15 से 20 दिन बाद मतलब पहले ये अपने मासी से कुछ बात किया इन्होंने, अपनी मासी के यहाँ ये चली गई दिल्ली, है ना, महाराष्ट्र से दिल्ली गई। अब दिल्ली से ये मतलब इनकी मासी ने क्या इनके साथ व्यवहार किया वो भी सुन लीजिए, बच्ची के साथ, इनके साथ। मेरी मासी ने बोला कि एक है अंकल हैं, उनको वो पापा बोलती हैं, उनको बोला कि इनके साथ गलत रिलेशनशिप में आ जाओ, जो कि हम लोग भी अलाउ नहीं करता कि हम किसी के साथ गलत रिलेशनशिप में आए। फिर उसके बाद मेरी मासी बोली कि बच्ची को मार डालो या कहीं छोड़ के आओ, तभी मैं तुमको रखूंगी, बाकी मैं इस बच्ची का खर्चा नहीं देख सकती, मैं तुमको रख सकती हूँ, उसको नहीं रख सकती। फिर वहाँ से क्या हुआ कि इन्होंने फेसबुक के थ्रू, इनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि अपना मोबाइल था। ये जब वहाँ से अपने महाराष्ट्र से मतलब अपना घर छोड़ के निकली थी तो मोबाइल इनके साथ में था। वहाँ से इन्होंने फेसबुक का सहारा लेकर के मतलब कांटेक्ट किया हम लोगों से, हमारी टीम से। तो वहाँ पे अब इनको ये बेनिफिट हुआ कि मतलब हमारे टीम के ही हैं एक विशाल जी, उन्होंने बोला कि भाई वहाँ से तो हम लोग कोई मदद नहीं कर पाएंगे, अगर आप मतलब इधर रहते जैसे यूपी में तो मतलब कुछ हेल्प हम लोग कर सकते थे। तो फिर ये आ गई और आज अभी 3 दिन 4 दिन हो रहा है, ये हमारे पास में ही है और इनको अभी हम लोगों ने मतलब कहेंगे कि शक्ति कृपा ने समाधान की पहल कर दी है, जिसमें इनको हम लोगों ने रूम दिला दिया और काम की भी बात इनके हो गई, इनको एक काम भी मिल गया है। इंटरमीडिएट तक ये पढ़ी हैं, साइंस स्ट्रीम से बायो साइड से थी
तो और कंप्यूटर का भी कुछ नॉलेज है, तो इनको एक काम भी हम लोगों ने दिला दिया। और ये कि वहाँ जब पेरेंट्स भी नहीं हेल्प कर रहे हैं, बार बार मर जाने के लिए भेज दे रहे हैं, और जब वहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों का तो भाई सोशल वर्क है कि लोगों के काम आना। तो हम लोग की कोशिश यही है कि अपना जीवन नए सिरे से शुरू करके और अपने आप को मतलब इतना सक्षम बना लें कि अपनी बच्ची का और अपना जीवन ये खुद अपने आप से जीना सीख जाएं। जीने का ढंग इनका अपने लिए सही हो जाए। किसी के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहने से ज़्यादा फायदा है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी तो बार बार वो इनका इसी तरीके से शोषण करेगा। ये चीज़ इनको शायद अब जाके समझ में आ गई है कि माँ बाप से बार बार आकर कहने के बाद भी कि नहीं आप जाइए, फिर जाइए वहीं फिर मार खाइए, बच्ची हो जाएगी तो फायदा हो जाएगा, फिर सब लोग बदल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई कुछ नहीं बदलता है। बदलना हमें स्वयं पड़ता है। स्वयं के लिए मुक्ति हमें स्वयं से ही मिल पाती है जब हम स्वयं के लिए खड़े होते हैं। इंसान अपनी मुक्ति का हकदार स्वयं है और अपनी मुक्ति वो स्वयं ही प्राप्त कर पाता है। वो चाहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुआ, चाहे इमोशनल इंडिपेंडेंस हुआ। अब ये पहले इमोशनल डिपेंडेंट थी कि नहीं पति है ये है, चलो फिर किसी तरीके से गई, बच्चा है उसका बाप है ये वो, उस डिपेंडेंसी में फंसी रही। फिर उसके बाद से मतलब जब बच्ची हो गई तो कुछ कर भी नहीं सकती थी, फाइनेंशियल डिपेंडेंट थी कि 2 रोटी के लिए भी। फिर तब तो अत्याचार बढ़ना ही था उनका, क्योंकि जब पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में कर लेता है इंसान तो उसके बाद से तो उसके अत्याचार बढ़ते ही जाते हैं। वही इनके साथ हुआ। तो मतलब बस ये कहना है कि अब इनको जैसे हमारी कॉलोनी है शिवपुरी कॉलोनी, यहाँ के लोगों ने काफ़ी मतलब सबने हेल्प कर दी कि स्टार्टिंग में अब इनको कमरा मिल गया है और उसके बाद से जो खाने पीने की छोटी मोटी बिस्तर वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग कर दे रहे हैं। तो उससे अपना एक ये स्टार्ट ले लेंगी लाइफ का और अपना जीवन अब जीना शुरू कर देंगी नए तरीके से। तो मैसेज यही है उन महिलाओं के लिए कि भाई आप लोग क्या कहते हैं मतलब देखिए कि एक बार जब आपके साथ आपको इंट्यूशंस दे दी जाती है कि ये गलत हो रहा है, तो वहीं पे अगर आप ले लेते हैं डिसीजन, तो शायद वो जो अगला आपके साथ बहुत बड़ा गलत हो जाता। जैसे ये अगर पहले ही डिसीजन ले लेती तो शायद जलने वाली जो ये समस्या कि इनकी बॉडी जला दी गई, तो वो क्या कहते हैं मतलब उससे बच जाती। और एक अभी खुद तो ये खुद के लिए ही मतलब भारू थी, ठीक, उसमें बच्ची भी आ गई तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बढ़ गई इनके ऊपर। तो मतलब सही डिसीजन ना होने से सही सब कुछ क्या कहते हैं एक के बाद एक गड़बड़ ही होता जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो भी आपके आसपास की महिलाएं हों इस तरीके से प्रताड़ित हो, या जो स्वयं देख रहा हो कि इस तरीके से मतलब मेरे साथ भी हो रहा है, तो वो लोग अपना डिसीजन सही टाइम पे ले ले तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी मैं आगे वीडियोस क्या कहते हैं लाती रहूँगी। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी यहाँ पे है वो सब सत्य पे आधारित है, कोई भी चीज़ फेक नहीं है कि मतलब हमें बस दिखाना है ना। तो मतलब वीडियोस को सत्यता को ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना। जैसे मतलब और भी इसी तरीके से हम लोग तो फील्ड में निकलते हैं, सोशल वर्कर हैं, तो बहुत सारे केसेस आते हैं। क्योंकि ये आज मेरे घर पे ही हैं तो मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया कि बहुत सारी महिलाओं को इनके थ्रू मैसेज पहुंच जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को अभी विराम देते हुए थैंक यू।